हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, अफगानिस्तान गिव्स क्रेडिट टू इंडिया, थैंक यू रा खुफिया जानकारी के लिए। मतलब रा ने भारत की, वो पाकिस्तानी जो कहते हैं रा की साजिश है वो सच हो गई है। कोई जानकारी दी है अफगानिस्तान ने, उसको क्रेडिट भी भारत को दिया है। और मतलब रा को बोला कि थैंक यू जानकारी देने के लिए। भाई जाहिर बात है, मदद तो की होगी इंडिया ने भाई, जाहिर से तो नहीं है, इंडिया का फ्रेंड है। लेकिन देखते हैं भाई क्या सीन है, काउंट करते हैं। स्टार्ट। दोस्तों, अफगानिस्तान की तरफ से एक बेहद इंटरेस्टिंग बयान सामने आया है जिसमें भारत की इंटेल सही थी, यानी कि भारत की खुफिया एजेंसी ने जो जानकारी दी थी उसी जानकारी का फायदा उठाकर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर सरप्राइज अटैक किया। हालात ये है कि पाकिस्तान आर्मी ने घुटने टेक दिए और आसिम मुनीर लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं और इसे एक बड़ी इंटेल फेलियर करार दिया जा रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच ताजा हालात क्या है और क्या ये सीज फायर आगे भी जारी रहेगा, किस तरह से भारत ने अफगानिस्तान की मदद की, इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बार फिर से बड़बोला बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने वादा किया कि वह रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। अब इस पर भारत और रूस दोनों की तरफ से रिएक्शन सामने आया, इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों पर एक साथ हमला किया है। इन हमलों के बाद पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने रात रावलपिंडी के GHQ यानी जनरल हेडक्वार्टर में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। ये बैठक इतनी गंभीर थी कि इसमें पाकिस्तान के सभी टॉप जनरल्स को तुरंत बुलाया गया। सूत्रों के अनुसार जनरल आसिम मुनीर ने इस मीटिंग में अपने ही जनरलों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान के इतने बड़े हमले की पहले से कोई जानकारी क्यों नहीं थी, इंटेलिजेंस एजेंसियों को क्या हो गया है, आखिर पाकिस्तान की सीमा पर इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है। आसिम मुनीर ने मीटिंग में हर अफसर से अलग अलग सवाल किए। एडवांस इंटेल कहां थी, तालिबान की मूवमेंट का पता क्यों नहीं चला और जब हमला हुआ तो तुरंत बैकअप फोर्स क्यों नहीं भेजी गई। उन्होंने इस पूरे प्रकरण को पाकिस्तान की बड़ी इंटेलिजेंस फेल्योर यानी खुफिया नाकामी बताया। रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने पाकिस्तान पर 7 अलग अलग मोर्चों पर हमला किया। अंगूर अड्डा, बाजोर, कुर्रम, धीर, चित्राल, वजीरिस्तान, बहरामचा और चमन से इन जगहों पर तालिबान ने भारी तोपखानों से फायरिंग की, जिससे पाकिस्तान की फौज पूरी तरह चौंक गई। ये हमले अचानक और एक साथ किए गए थे जिससे पाकिस्तान की सीमाई सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई। जनरल मुनीर ने अपने कमांडरों को आदेश दिया है कि अगले 7 दिनों में हर कमांड रिपोर्ट तैयार करे जिसमें ये बताया जाए कि गलती कहां हुई, किस स्तर पर हुई और आगे से इसे कैसे रोका जा सकता है। उन्होंने साफ कहा कि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा पाकिस्तान इस समय जंग की स्थिति में है, हमें ये समझना होगा कि दुश्मन से बाहर नहीं अंदर भी है। जब तक हम एक हार्ड स्टेट नहीं बनते तब तक हमारे जवान और आम नागरिक यूं ही कुर्बान होते रहेंगे। मुनीर का ये बयान पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति को बखूबी दर्शाता है। एक तरफ अंदरूनी आतंकवाद से लड़ाई, दूसरी तरफ सीमाओं पर तालिबान के हमले, पाकिस्तान पर चारों ओर से दबाव बढ़ रहा है। इस मीटिंग के आखिर में जनरल मुनीर ने सख्त आदेश दिए, सीमा की चौकसी बढ़ाई जाए, रणनीतिक तैयारियां मजबूत की जाए और किसी भी हाल में ऐसी नाकामी दोबारा न हो। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान अपनी सुरक्षा व्यवस्था को रीसेट करे और नए सिरे से प्लान बनाए। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसी बीच भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानकारी अब पूरी तरह सही साबित हो गई है। अफगान तालिबान के प्रवक्ता मुजाहिद ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि पाकिस्तान की ISI और सेना के कुछ अधिकारी इस्लामिक स्टेट खुरासान के ऑपरेशंस चला रहे थे। तालिबान ने खुलासा किया कि ईरान के केरमान शहर और रूस के मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल पर जो आतंकी हमले हुए थे वो पाकिस्तान की जमीन से प्लान किए गए थे। ये वही हमले थे जिनमें सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान गई थी। तालिबान ने कहा कि ISK के कई ठिकाने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और सीमा के पास के इलाकों में सक्रिय है और पाकिस्तान उन्हें संरक्षण दे रहा है। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां पहले से ही ये दावा करती आ रही थी कि ISK के कई भर्ती नेटवर्क पाकिस्तान से चल रहे हैं जो भारतीय युवाओं को
को निशाना बना रहे हैं। अब तालिबान के इस खुलासे ने भारत की बात को और मजबूती दे दी। यानी अब खुद अफगान तालिबान ये कह रहा है कि पाकिस्तान न केवल सीमा पर हमला झेल रहा है बल्कि उसके अंदर से ही आतंकवाद संगठन पल रहे हैं। वहीं इस पूरे घटनाक्रम से पाकिस्तान की स्थिति बेहद असहज हो गई है। एक तरफ तालिबान अब पाकिस्तान को हमलावर बता रहा है, दूसरी तरफ दुनिया के सामने पाकिस्तान की ISI पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अफगान तालिबान पाकिस्तान पर ये आरोप लगाता रहा है कि वो अफगानिस्तान में अस्थिरता पैदा कर रहा है और सीमा पर आतंकियों को भेज रहा है। वहीं पाकिस्तान का दावा है कि तालिबान पाकिस्तान के अंदर TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान को संरक्षण दे रहा है, जो उसके लिए सबसे बड़ा आतंकी खतरा है। इस बार के हमले ने दोनों देशों के रिश्तों को एक नए संकट में डाल दिया है। सीमा पर गोलीबारी रुकने का नाम नहीं ले रही और दोनों देशों के सैनिक लगातार हताहत हो रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक सेना प्रमुख मुनीर ने अब पूरे पश्चिम मोर्चे पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है और कहा है कि किसी भी नई उकसावे वाली कार्रवाई का जवाब तुरंत और कड़ा दिया जाएगा। वहीं भारत की ओर से इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर इलाकों से नए आतंकवादी समूह फिर से सक्रिय हो रहे हैं, जो भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। अब तालिबान की इस पुष्टि के बाद भारत का रुख और भी स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान आतंकवाद के केंद्र के रूप में काम कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान पर दबाव बढ़ सकता है। अमेरिका और रूस दोनों पहले ही ISK की गतिविधियों पर चिंतित है। अब जब तालिबान ने सीधे सीधे पाकिस्तान पर उंगली उठाई है तो इस्लामाबाद के लिए अपनी स्थिति बचाना और मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर भी राजनीतिक माहौल बिगड़ रहा है। जनता सवाल पूछ रही है कि आखिर सेना इतनी बड़ी इंटेलिजेंस फेल्योर कैसे झेल गई। जब तालिबान कई दिनों से सीमाई इलाकों में मूवमेंट कर रहा था तो किसी एजेंसी को इसकी भनक क्यों नहीं लगी। जनरल आसिम मुनीर की ये इमरजेंसी मीटिंग अब पाकिस्तान के लिए एक टर्निंग पॉइंट मानी जा रही है। इसी के साथ हुई वीडियो खत्म। यार मीटिंगें होती रहती हैं, मीटिंगें हर कोई करता है, सीधी सी बात है। तालिबान लोग सब खुद गंद मचाते हैं, फिर ये खुद शरीफ बन जाते हैं। जिस तरह दुनिया में सबसे ज्यादा शरीफ ये तालिबान ही है और जैसा शरीफ दुनिया में कोई है, दूध का दूल्हा कोई नहीं होता, हर कोई गंदा है भाई। और सीधी सी बात बताऊं मैं, जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि मतलब के अंतर्राष्ट्रीय जो है ना प्रेशर पड़ जाएगा, कोई नहीं। अमेरिका और कोई नहीं, वो तो खुश है अमेरिका के भाई, इनको तबाह करो। खुश हो रहा है, लड़ते रहे। दूसरे देश खुश होते हैं कि आपस में लड़ते रहे। हमारा काम ये तो कोई प्रेशर तालिबानों के लिए तो किसी ने डालना ही नहीं है। प्रेशर नहीं, जो सीधी सी बात है, घंटा प्रेशर नहीं है, घंटा प्रेशर नहीं है पाकिस्तान के ऊपर कि यार ये लड़ते रहे। तालिबानों को तो वो कहते हैं खत्म कर दें भाई, वो तो खुश होंगे, वो तो खुश हो रहे हैं, आपस में लड़ते रहे। दूसरी तरफ जो है भाई वो क्रेडिट दे रहे हैं भारत को, और बिल्कुल ये क्रेडिट बनता है। जाहिर बात है भारत दोस्त है, इंटेलिजेंस शेयर कर दी होगी, वो तो कर सकता है भारत। जाहिर बात है भारत कोई, अब हम पक्के दोस्त थोड़ी है पाकिस्तान भारत, तो जाहिर बात है दुश्मनी है तो वो उसमें करता है, हर देश करता है। तो भारत ने भी उनके साथ किया, जिसका तालिबान जो है वो भारत को क्रेडिट दे रहे हैं। आपको क्या गाइस कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।